नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सागर की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वैज्ञानिकों ने सुना कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां स्थापित मूर्ति, मंदिर के ऊपर लगा हुआ झंडा, मंदिर में बनने वाली प्रसाद, यहाँ तक कि इस मंदिर में बहने वाली हवा भी इतने रहस्यमय है जिसके पता हर सदी में वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से लगाने की कोशिश की, लेकिन वो सभी नाकामयाब रहे। यहाँ तक कि इस मंदिर को कई आक्रमणकारियों ने लूटा और नष्ट किया, लेकिन ये मंदिर फिर से खड़ा हो गया। इस मंदिर के हर कोने में ऐसे कई चमत्कार हैं, जिसे सुनकर वैज्ञानिकों के मन में भी एक बार फिर से इस मंदिर से पंगा लेने का ख्याल आया और वो लोग पहुंच गए इस मंदिर के पास। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस मंदिर में घटने वाले चमत्कार को देखा, सबके होश उड़ गए और वो सोचने लग गए कि आखिर उन्होंने इस मंदिर से क्यों पंगा लिया और उनके सामने ऐसे ऐसे चमत्कार हुई और उसे देखकर वो लोग अपने विज्ञान की पढ़ाई तक भूल गए और ये सोचने लग गए कि आखिर वो क्या रहा है। बाद में कुछ लोग इस मंदिर के भक्त बन गए और कुछ लोग इस मंदिर से भाग निकले। आखिर दोस्तों, कहाँ है ये मंदिर और इसका रहस्य क्या है जिससे पूरे दुनिया के वैज्ञानिक भी मिलकर सुलझा नहीं पाए? चलिए जानते हैं। दोस्तों, ओडिशा राज्य के पुरी में भारत की पूर्वी तट में स्थित भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है, जिसे पुरी जगन्नाथ मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और तीर्थ स्थल भी है, जहाँ पे लाखों के संख्या में टूरिस्ट मंदिर को देखने आते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ पद का अर्थ होता है संसार का मालिक, दूसरे शब्द में जगत के स्वामी है। इसी कारण इस मंदिर को जगन्नाथपुरी कहा जाता है। ये मंदिर वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। लोक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने इस मंदिर की स्थापना की। माना जाता है कि भगवान खुद उसके सपने में आए थे और उन्हें मंदिर निर्माण करने को कहा था। वैसे तो इस मंदिर के निर्माण को लेकर इस मंदिर में स्थापित मूर्ति की भी रहस्यमयी कहानी है, जिसे अगर मैं बोलता हूँ तो सारी जिंदगी बोलता ही रहूंगा। इसलिए आज हम इस मंदिर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी और चमत्कारी घटनाओं को बताएंगे, जिसे सुनकर आप तो क्या, वैज्ञानिक भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जब आप इस मंदिर के ऊपर लगे झंडे को देखते हैं तो आपको ये सामान्य लगेगा, लेकिन जब आप इसे ठीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये झंडा समुद्र की तरफ से आते हुए हवा के विपरीत दिशा में लहराती है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा ही विज्ञान को चुनौती देने के लिए काफी है और जिसका रहस्य वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए हैं। ये झंडा किस चक्र से बंधा हुआ है वो अष्टधातु से बना हुआ है। इसे नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर देखते हैं तो ये हमेशा अपना सामने ही दिखाई देगा। ये वास्तव में एक आश्चर्य का विषय है जो इसे खास भी बनाती है। मंदिरों पे लगा ये चक्र कहीं फीट ऊंचा है और 1 टन से ज्यादा भारी है। इस चक्र के पीछे की इंजीनियरिंग भी एक रहस्य है। आप मंदिर के किसी भी हिस्से में खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मंदिर की चक्र आप ही की तरफ घूमा हुआ है। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मंदिर के ऊपर ना ही कोई प्लेन उड़ता है और ना ही कोई पक्षी इस मंदिर के ऊपर से गुजर पाता है। सब आसपास मंडराते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर कोई नहीं बैठता। भारत के किसी दूसरे मंदिर में ऐसा देखा नहीं गया है। भगवान में आस्था रखने वाले लोगों का मानना है कि राज्य सरकार ने नहीं, बल्कि खुद भगवान जगन्नाथ ने ही इस जोन को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। दोस्तों, धरती पर मौजूद किसी भी चीज की परछाई दिन पर दिखाई देती है, लेकिन इस मंदिर की परछाई दिन पर किसी भी स्थान पर दिखाई नहीं देती है। यानी पूरे दिन में आपको मंदिर की परछाई कहीं भी दिखाई नहीं देगी। कई लोग इसको मंदिर की बेहतरीन डिजाइन का कारण बताते हैं और कई लोगों का मानना ये है कि ये भगवान की शक्ति है। पुरी की जगन्नाथ मंदिर में 4 द्वार है। इन चारों द्वारों में से मुख्य द्वार का नाम है सिंह द्वार। जब श्रद्धालु सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तब तक उन्हें समुद्र की आवाज सुनाई देती है, लेकिन द्वार से मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज गुम हो जाती है। और जब तक कोई मंदिर के अंदर रहता है तब तक समुद्र की आवाज मंदिर में नहीं आती। दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप समुद्र के पास मौजूद होंगे तो देखेंगे कि दिन के वक्त समुद्र से मैदान की तरफ हवा चलती है, जबकि शाम के वक्त मैदान से समुद्र की तरफ हवा चलती है। लेकिन पुरी में समुद्र के पास हवाओं के चलना भी बदल
निकल जाती है। यहाँ पर इसका पूरा विपरीत होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगा कि पुरी के मंदिर में ऊपर लगे हुए झंडे को प्रतिदिन एक पुजारी के द्वारा बदल दिया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास बात है। खास बात ये है कि पुजारी जब मंदिर के ऊपर चलता है तो सीधे नहीं उल्टा होकर चलता है। वो उल्टा होकर मंदिर के ऊपर चढ़ता है और बिना किसी रस्सी और सहारे के इस मंदिर पे लगे हुए झंडे को चेंज भी करता है। माना जाता है कि ये रिवाज बीते 1800 सालों से चलता आ रहा है। अगर एक भी दिन ऐसा किया नहीं गया तो मंदिर को 18 साल के लिए बंद किया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण इसका रसोई है। इस रसोई को भारत के सबसे बड़े रसोई माना जाता है। ये रसोई मंदिर की दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। इस रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। इस विशाल रसोई में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाने के महाप्रसाद के लिए लगभग 500 रसोई और 300 सहकर्मी काम करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रसोई में जो भी भोग बनाया जाता है, जो कि माता लक्ष्मी के देखरेख में किया जाता है और उसी से माँ अन्नपूर्णा भोग बनाती है। यहाँ बनाने वाला हर तरीके का पकवान हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी हुई आदेशों के अनुसार किया जाता है। भोग पूरी तरीके से शाकाहारी होते हैं। भोग में किसी भी तरीके से प्याज का उपयोग किया नहीं जाता। भोग निर्माण के लिए मिट्टी का बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। रसोई के पास 2 कुएं हैं जिसको गंगा और यमुना कहा जाता है। केवल और केवल इनसे निकली पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। रसोई में पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष गीली रहती है। प्रसाद की एक ही मात्रा कहीं व्यर्थ नहीं जाती है। चाहे कुछ 1000 लोग हो या फिर 50 लाख लोग, प्रसाद कभी भी नष्ट नहीं होता। मंदिर में रसोई पकाने के लिए 7 मिट्टी के बर्तन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी पर इसे पकाया जाता है। कहते हैं जब भगवान कृष्ण ने देह त्याग दिए तो अंतिम संस्कार के बाद उसका पूरा शरीर पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन दिल सामान्य इंसान की तरह धरा पर रहा और ये दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर के मूर्ति में मौजूद है। भगवान के इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। 12 साल बाद जब जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है तो इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में रखा जाता है। हालांकि ऐसे करते समय बहुत सावधानी करना पड़ता है। ब्रह्म पदार्थ को नई मूर्ति में रखने के समय पूरे शहर की बिजली को हटाया जाता है। पूरे शहर में कहीं भी एक दिया भी जलाया नहीं जाता। इस दौरान मंदिर के परिसर को CRPF घेर लेती है। यहाँ तक कि मूर्ति बदलते समय पुजारी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। इस प्रक्रिया को आज तक किसी ने नहीं देखा। मान्यता है कि यदि कोई इसे देख लेता है तो उसकी तत्कालीन मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब एक साथ वैज्ञानिकों ने इतना सारा चमत्कार अपने आंखों से देखा तो उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। यहाँ घटने वाले घटनाएं विज्ञान की सोच और समझ से बाहर थी। विज्ञान, आध्यात्म और जगन्नाथ की कृपा से बनकर तैयार हुआ ये मंदिर कई यातनाओं को झेलने के बावजूद भी पूरे शानो शौकत के साथ समुद्र के पास सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, अपने जीवन काल में एक बार तो पुरी जगन्नाथ मंदिर का दर्शन जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखे। धन्यवाद।